इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपक जैन मुन्ना, श्रीमती ज्योति जैन, दीमापुर ललितपुर, श्री अनुपम जैन अंतु, श्रीमती स्वीटी, हर्ष खुशी, पीहू अनोरा वाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। दया भावना फाउंडेशन, जिसके नाम में ही छिपा है दया का स्वरूप, जिसके अंतर्गत आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनिश्री 108 अविचल सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से संचालित हो रहा है भारत का सर्वश्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल एवं भगवान श्री राम पक्षी उपचार अस्पताल। ग्वालियर झांसी हाईवे से 110 किलोमीटर, झांसी कानपुर हाईवे, झांसी टीकमगढ़ हाईवे, झांसी शिवपुरी हाईवे, झांसी ललितपुर हाईवे पर घायल, जख्मी, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त गायों का एवं अन्य पशु पक्षियों का उपचार एवं संरक्षण का कार्य फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। फाउंडेशन का भारत के प्रत्येक 4 लाइन, 6 लाइन एवं अन्य राष्ट्रीय महामार्गों पर प्रत्येक 150 से 200 किलोमीटर के अंतराल पर आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल संचालित करने का लक्ष्य है। आप भी दया भावना फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्य में आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। भगवान क्या कहते हैं, तुम इसको बोलो। और लोगों ने क्या समझ लिया, महाराज सब लोग बोलते रहते हैं सच बोलो महाराज, हम तो दिन भर 20 बार झूठ बोलत महाराज, हम क्या करें। बेटा तुम 2000 बार झूठ बोलो आज के बाद, फुल परमिशन मेरी तरफ से, नरक नहीं जाओगे। 2 लाख बार एक दिन में झूठ बोलो, तुम्हें जितना झूठ बोल करके जो कांड करना है सब कर लो। आकर के शाम को घरे बैठो और एक बार सच बोलो। किसके साथ क्या बोलोगे सच? शरीर मैं नहीं हूं, ये पुद्गल परमाणुओं से बना हुआ है, ये पत्नी मेरी नहीं है, पुत्र मेरा नहीं है, पति माता मेरी नहीं है, पिता मेरे नहीं है, बंधु मेरे नहीं है, मकान मेरा नहीं है, सोना चांदी मेरा नहीं है, कपड़ा लत्ता मेरा नहीं है, दुकान मेरी नहीं, ये दुश्मन मेरे नहीं है, मित्र मेरे नहीं, ये संसार अनित्य है, ये संसार शरण जाने की योग्य नहीं है, ये शरीर नवमल द्वार बहे गिनकारी है। और ये संसार में जो भी व्यक्ति राग करेगा, द्वेष करेगा, घृणा करेगा, इस पुद्गल पदार्थों को अपना मानेगा, वो हमेशा 8 कर्म के बंधन में बंधेगा। इसलिए हे अविचल सागर, तुम अपनी चेतना को भूल करके इस पुद्गल पदार्थों को अपना मत मानना। कम से कम ये सच तो खुद को एक बार सुनाओ। एक भी सत्य का शब्द आज तक अपने आप को अपने नहीं सुनाया, ना बोला। यहाँ बैठने वाले लोग जैन शासन में जन्म ले चुके हैं। यहाँ आत्म कल्याण करने की हम बातें करते हैं, उद्धार की हम बातें करते हैं, मोक्ष फल प्राप्त की बातें करते हैं। एक बार भी यहाँ बैठने वाले किसी व्यक्ति ने खुद ही खुद को कभी ये शब्द सुनाया हो तो बताओ, अपना नाम लेकर के, अविचल सागर यार तू तो आत्मा है, यार तू आत्मा है, तो शरीर नहीं है। ये शब्द कभी आपने अपने आप को सुनाया है आज तक? सत्य बोलोगे, सत्य इसको बोलना होता है। आप अपने दिमाग से सच बोलो। ये दिमाग दिन भर झूठ बोलता रहता है। तू काला है, तो गोरा है, तो मोटा है, तो दुबला है, अविचल सागर तू बीमार पड़ गया, अविचल सागर तू गरीब है, अविचल सागर तेरी पत्नी है, अविचल सागर तेरा पुत्र है, अविचल सागर तेरा ये माँ है, अविचल सागर तेरी ये पिता है, अविचल सागर ये तेरा मकान है। ये तेरा दिमाग दिन भर तुझसे झूठ ही बुलवाता रहता है। अब झूठ के कोई सिर नहीं होते, पैर नहीं होते, इसलिए तुम दिन भर दुखी रहते हो। इनको दुख है, असत्य बोलता है दिन भर दिमाग। और यही जिनेंद्र भगवान की वाणी निकली, सत्य, कि ये संसार क्या है, शरीर क्या है, भोग क्या है, इसी के बारे में तो जिनेंद्र भगवान ने जिनेंद्र शास्त्रों में लिखा है। और तुम्हें कही एक इंसान दूसरे इंसान से दिन भर सच बोले, ये नहीं कहा था भगवान ने। भगवान ने कहा था तो भाई ठीक है। कहाँ हमारे शूरवीर क्षत्रिय राजा दिन भर युद्ध करते थे, आसपास के राज्य पर आक्रमण करने वाले लोगों को, हजारों लोगों के गर्दन काट करके दूसरे दिन जाकर के पूजा पाठ करते थे। कहाँ तुम पुण्य पाप के सारे जमघट में बैठ गए, झूठ बोलते महाराज, झूठ बोलते महाराज। तुम्हें झूठ दूसरा इंसान बोलता है, इसकी कितनी तकलीफ क्यों होती है रे? मैं सभी को पूछता हूं, एक प्रश्न का जवाब दे देना।
कोई भी इंसान आपसे झूठ बोलता है, आपको दर्द क्यों होता है? पेट में इतनी ऐठन क्यों आती है? ये पहले इसका जवाब दे दो। देखो, उसके सच नहीं बोला मैं जान लूंगा, उसके झूठ बोलने से आपको दर्द क्यों होता है ना, इसका जवाब ढूंढ के देख लो एक बार, आपको जवाब नहीं मिलेगा इसका। आपका घमंड, आपका गुरूर, और आपने जिनेंद्र भगवान की वाणी का गलत अर्थ निकाल लिया और उसकी जिद पकड़ करके बैठे हो कि हाँ, जब भी मैं किसी को पूछूंगा तो मेरे साथ इंसान सच बोलना चाहिए। तू है कौन? पहले तो बता, तू है कौन तेरे से सच बोला जाए? तू है कौन? क्या औकात है तेरी? क्या मजाल है तेरी? किसने कहा तेरे से सच बोलने से उसका कल्याण होने वाला है? तू है कौन? जिद है नाहक हमारी ये, और सबकी जिद है ये। ऐसा नहीं कि इससे कोई छूटा हुआ है। हम भी जय चाहत, अगर हम अभी आकाश को पकड़ करके बोल दे, कहाँ है आकाश जी, क्या हुआ था, हमारे भी यही जिद है कि वो सच बोले। ये सबसे बड़ा मिथ्या प्रचार है कि हम जिद पकड़ करके बैठ गए और हम उसको डराते धमकाते हैं कि अगर तुमने झूठ बोला तो देख लेना बहुत पाप लगेगा तुम्हें। हकीकत में उसका पाप लगने की हमें चिंता है कि हमें उसका सच जानने की खुजली होती है? पहले ये बताओ। उस आदमी को झूठ बोलने के बाद पाप लग जाए लग न जाए, इसकी ज्यादा चिंता होती है कि हमें सारा रहस्य पता चलना चाहिए, इसकी इच्छा होती है? पहले ये बताओ, तुम्हें कोई उसके पाप की फिक्र है? तुम्हें अपने बच्चों की पाप की फिक्र है? तुम्हें अपनी बीवी झूठ बोलती है उसकी तकलीफ, तो उसके पाप की फिक्र है तुम्हें? तुम्हारी वजह से तो नरक के गड्ढे में जा रहे हो, 10 लोग जा रहे तुम्हारी वजह से नरक के गड्ढे में, और तुम्हारे साथ कोई व्यक्ति झूठ बोले तो पाप लगता है, तुम्हें बहुत बुरा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि तुम्हारी जिद है, तुमने शास्त्रों की बातों का अर्थ का अनर्थ कर लिया, वहां लिखा हुआ तुमने पढ़ लिया, सच बोलना धर्म होता है, और तुम उसको पढ़ लेते हो, सुन लेते हो, समझ लेते हो। यहां हम जैसे साधु संत प्रवचन कर लेते सच बोलना चाहिए, तुम यहां बैठ करके सुन लिया और घर जा करके सबको बोलते हो, ए बेटा महाराज जी ने कहा है सच बोलना चाहिए। एक्चुअली किसके साथ सच बोलना चाहिए? तो तुमने ये जिद पकड़ ली कि हमारे साथ जब भी हम कचो पूछ ले, जब भी हमें कचो जानना हुई है, तुम्हें सच बोलना पड़े, ऊ में तुमो भलो हैंगे। ये हमारा सत्य धर्म की अर्थ निकाला हमने। समझ में आ रहा है आपका क्या कह रहे हैं हम? ये मनुष्य की अतृप्त वासनाएं हैं अनंत काल से। वो जिनेंद्र भगवान से सच बोलने के लिए कह रहे थे, अथवा अविचल सागर जी से सच बोलने के लिए कह रहे थे, लेकिन नहीं। आप घर जाकर के अपनी पत्नी को बोलो, तुम आज ना खुद ही खुद को सारी सच बातें सुना देना। एक बार बोल लो, हे मेरी पत्नी, प्रिय पत्नी, तुम थोड़ा अपने दिमाग को संसार की सारी सच्ची बातें सुना दो। ये स्त्री शरीर मेरा नहीं, ये पति मेरा नहीं, ये पुत्र मेरा नहीं, ये राग मेरा नहीं, ये द्वेष मेरा नहीं, हाँ ये घर मेरा नहीं, ये सोना चांदी मेरे नहीं है। ये अगर ये खुद ही खुद को कोई सच सुनाने लग जाए तो तुम्हें पसंद आएगा? दिक्कत यही है। और कोई तुम्हें आकर के कहता है कि मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ, तुम बहुत क्यूट हो, तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम बहुत हैंडसम हो, तुम गुड लुकिंग हो, तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी लगती है, तुम्हारे बाल बहुत अच्छे लगे, तुम मेरी किस्मत में मिल गए, मेरा किस्मत खुल गई। कोई तुम 24 घंटे दूसरे व्यक्ति के मुंह से 24 घंटे झूठ बुलवाते हो, झूठ बोलते हुए देखना चाहते हो, उसको झूठ बोलते हुए तड़पते हुए देखना चाहते हो कि कोई मर मिटे मेरे शरीर के ऊपर, मेरे सौंदर्य के ऊपर, और तुम उसी व्यक्ति से उम्मीद रखते हो कि तुम जो पूछ रहे हो वो सच बोले। तो बाकी का भी तो सच बोलने लग जाए तो तुम्हें पसंद आएगा क्या? तुम्हारा पति, तुम्हारा पत्नी, तुम्हारा बेटा भी घर जाकर के बोल ले महाराज के अविचल सागर जी की बातें सुन करके, तू मेरी माँ नहीं है, तू मेरी बाप नहीं है, तू मेरा आत्मा नहीं है, तू मेरा परमात्मा नहीं है, हाँ तू मेरा भाई नहीं, तू मेरा बहन नहीं है, मेरा सोना चांदी मेरा नहीं है, तो तुरंत कहोगे बावला हो गया, पगला गया ये तो तुम्हें सत्य धर्म सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए भांजना आता है। सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तुम दुनिया से सच बोलते हुए देखना चाहते हो। तुम कभी नहीं चाहते कि मेरे पत्नी, मेरा पति, मेरा पुत्र का कल्याण हो, मंगल हो, हित हो, शुभ हो। तुम्हारे अंदर कभी कामना आती ही नहीं है। और जिनेंद्र भगवान ने एक व्यवहार धर्म कहा और एक अध्यात्म धर्म कहा। हम व्यवहार धर्म में कितने भी कमजोर क्यों ना हो, कितने भी सक्षम क्यों ना हो, यह ज्यादा मायने नहीं रखता। जब भी आंख बंद करके बैठो, कई लोगों को इस बात की समस्या आती है कि हम आंख बंद करके आखिर करें क्या?
आपको कभी मंत्र में मन ना लगे, भगवान में मन ना लगे, स्तोत्र में मन ना लगे, मंत्र में मन ना लगे, स्तुतिया में मंत्र ना लगे, किसी भी धर्म के काम में अगर आंख बंद करने के बाद मन ना लगे, तो आप एक ही काम करना, खुद ही खुद को सच सुनाने लग जाओ। इतना मन शांत होता है, इतना सब कुछ हल्का लगने लग जाता है, आप उसको कह ही नहीं सकते, वर्णनातीत आनंद मिलने लग जाता है। एक बृहदवाक्य है जो संसार में प्रसिद्ध है, सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य है वह शिव, शिव माने मोक्ष प्रदान करने वाला है, और वही सुंदर है। तो यह सत्य क्या है जो आपकी आत्मा को सुंदर बनाने वाला है, जो आपकी आत्मा को शिव प्रदान करने वाला है? वह सत्य सिर्फ एक ही है, आप खुद ही अपने दिमाग को सारे संसार का सच सुनाते रहते हो। आपको आज क्या करना है पता है? दिन भर खुद ही खुद से सच बोलना है। ठीक है? कैसे सच बोलना है? सच बोलते हुए दिन निकालो, और किसी दूसरे इंसान से बिल्कुल सच नहीं बोलना, तुम्हें से ही सच बोलना है। तुम्हारे सामने स्त्री का शरीर आ गया, उस शरीर की सच्चाई सुनाओ दिमाग को। शरीर की सच्चाई क्या है, शरीर का सत्य क्या है, खुद ही के खुद के दिमाग को सुनाओ। तुम्हारे सामने पिता आ गया, पत्नी आ गई, पुत्र आ गया, सोना आ गया, चांदी आ गया, पैसे के नोट आ गए, हाँ, दुकान आ गई, मकान आ गया, कपड़े की अलमारी आ गई, किचन आ गया, भोजन आ गया। तुम्हारे सामने आज जो कुछ भी तुम्हें अपनी आंखों से देखोगे, तुम उसकी शाश्वत सत्य खुद ही खुद को सुनाओगे। यही तो भूल हुई है। जो जो शाश्वत सत्य जिनेंद्र भगवान ने हमें दिया, जो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, जो वस्तु जिस रूप में विद्यमान है उस वस्तु को उसी रूप में श्रद्धा करने को सम्यक दर्शन कहा, और जो वस्तु जिस रूप में विद्यमान है उसके उसी रूप में उसको जानने को सम्यक ज्ञान कहा। और आज तक जैन शास्त्र में सम्यक दृष्टि होने का दावा 1000 लोग ठोक देते हैं, सम्यक ज्ञानी होने का दावा लाखों लोग ठोक देते हैं, और खुद ही खुद के दिमाग को एक भी वस्तु, एक भी पदार्थ, दुनिया की किसी एक चीज की सच्चाई खुद ही खुद के दिमाग से कभी बोलते नहीं है। क्या करोगे ऐसे ज्ञान का? एक बार सुनाना चालू कर दो आप अपने आप को सच। शरीर का सच क्या है? आपके सारी बीमारियों की एक ही औषधि है। आपके दिमाग को इस शरीर का सच नहीं पता। आपके जिंदगी भर भोजन कर रहे हो, दुनिया भर के तांडव नृत्य कर ले उस भोजन पर बैठ के, हरी नहीं खाऊंगा, पीली नहीं खाऊंगा, रस नहीं खाऊंगा, नमक नहीं खाऊंगा, मीठा नहीं खाऊंगा, अब नहीं खाऊंगा, तब नहीं खाऊंगा, ऐसा नहीं खाऊंगा, वैसा नहीं खाऊंगा, यहां नहीं खाऊंगा, वहां नहीं खाऊंगा। दुनिया भर के नाटक चलते उस भोजन के लिए। ये भोजन का वास्तविक सच्चाई जो जिनेंद्र भगवान ने शास्त्र में बताई है, ये भोजन है, उच्चिष्ट है, अनंत बार खाया है। 3 लोक का ऐसा कोई पुद्गल परमाणु नहीं है जिसको मैंने भोजन के रूप में नहीं खाया। ये अन्न मुझे कभी भी तृप्त नहीं कर सकता। ये खट्टा मीठा टीका चरपरा में आनंद नहीं मनाना चाहिए, इसमें खुशियां नहीं मनाना चाहिए। ये सारा शरीर में जाने के बाद मल बनाता है, मूत्र बनाता है, खून बनाता है, हड्डी बनाता है, मवाद बनाता है। ये शरीर का मल निर्माण करता है। इस अन्न से मेरा कोई आत्मा का हित नहीं जुड़ा हुआ। ये सारा सच अन्न के बारे में जिनेंद्र भगवान ने बताया, 10-20 लाइनें बताई है बस। और उस अन्न के बारे में जो सच्चा ज्ञान हमें जिनेंद्र भगवान ने दिया, वो एक बार भी हमने अपने दिमाग को नहीं सुनाया। कहां तक सच बोलोगे इंसानों के साथ? आवले बावले चिल्लर चवनी ढक्कन बैठे, हिंसा करने वाले, झूठ बोलने वाले, चोरी करने वाले, मैथुन सेवन करने वाले, क्रोध मान माया लोभ की डुबकियां लगाने वाले, पल भर जिनकी इंद्रियों में कंट्रोल नहीं है, ऐसे इंसान से तुम सच बोलोगे तो तुम्हारा भला हो जाएगा क्या? उसके साथ सच बोलने की तुम जिद पकड़ करके बैठे हो? कल्याण की जहां तक बात है तो दूसरे इंसान से सच बोलने की जिद पहले छोड़ दो। वो जो बोल रहा है उसको सुन लो और आगे निकल लो। और तुम खुद को खुद ही देख लो कि तुम खुद ही खुद के दिमाग से इतना सच बोलते हो। खुद ही के साथ कोई आता पता है ही नहीं। एक शब्द तुम खुद से सच नहीं बोल सकते। सारा संसार आकर के इसके साथ सच बोले, अच्छे से बात करे, प्रिय बात करे, मधुर वचन बोले, मेरी सास, मेरे ससुर, मेरा पति ऐसा नहीं बोले, ऐसा बोले। और भगवान वेदी पर बैठ करके कह रहे हैं कि हे अविचल सागर, तुम सच बोलो। तुम 2 कौड़ी के टाइम पर रोटी नहीं मिली, 10 मिनट आगे पीछे होगा तो तेरे जबान, तेरे दिमाग काम करना बंद कर देता है।
समय के साथ तुम्हें शरीर भोगने को नहीं मिला, अन्न भोगने को नहीं मिला, कपड़ा भोगने को नहीं मिला, पैसा ठीक से नहीं मिला, थोड़ा इज्जत सम्मान, कोई से ने मधुर वचन नहीं बोलते, तेरा दिमाग आउट ऑफ रेंज चला जाता है, हैं? मैं क्या सोचता हूं, मैं क्या चाहता हूं, मैंने क्या सोचा था, मेरे साथ सच बोला था नहीं, मेरे साथ झूठ बोला। तुझे इतना घमंड आता है तेवर दुनिया भर के खोटे काम करके, दुनिया भर की अय्याशी की दुकान खोल करके, और 3 लोग का नाथ वहां करोड़ों करोड़ों तीर्थंकर चिंगाड़ करके बोल रहे, सिंहनाद कर रहे कि हे अविचल सागर तुम खुद ही खुद से सच बोलो। वो आवाज तुझे एक बार भी सुनाई नहीं देती कि वो भी तुमसे सच बोलते हुए देखना चाहता है। उनके मुख से निकली वाणी के सच बोलना चाहता है, और तुमने उसके मुख से निकली वाणी झेल ली और दुनिया के लोगों को फेंक रहा है, मार रहा है, सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। और किसके साथ? उसके साथ। सबसे बड़ा घमंड, सबसे बड़ा गुरूर तेरे साथ सच बोलना चाहिए किस भगवान ने कहा था रे? पहले ये बता, तेरे साथ सच बोलना चाहिए थे भगवान ने कहा था? सही सही बताओ, आपके साथ सच बोलने के भगवान ने कहा था? किसके साथ? तुम्हारे साथ सच बोलने से तो सामने वाले का भला होने वाला है, संभावना कितनी संभावना है बताओ। चलो आज अपन ना प्रैक्टिकल करते हैं। एक सामने वाला व्यक्ति आया, एक सामने वाले व्यक्ति आया और उसने अपनी जिंदगी की सारी सच्चाई बता दी। बताओ उसका क्या भला हो गया उसमें? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दीपक जैन मुन्ना, श्रीमती ज्योति जैन, दीमापुर ललितपुर, श्री अनुपम जैन अंतु, श्रीमती स्वीटी, हर्ष, खुशी, पीहू अनोरा वाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। क्या आप वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर का काम कराना चाहते हैं? तो आज ही जुड़ जाइए सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुविद से, जो अपने वास्तु ज्ञान से कराते हैं सारा काम। जैसे पुराने घर का वास्तु बिना तोड़ फोड़ कर सही किया जाता है, कॉलोनी का लेआउट प्लान, वास्तु की 16 दिशाओं के अनुसार घर की प्लानिंग, वास्तु के अनुसार 3D एलिवेशन। हमारे यहाँ सारे कार्य वास्तु की 16 दिशाओं और 32 प्रवेश द्वार को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। स्थान महाकाली लाइन, कटरा बाजार, ललितपुर। तो देर किस बात की, हर वास्तु से जुड़ी समस्या का निदान करेंगे सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुवेद। संपर्क सूत्र 9630845139।